बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 8 हम करेंगे। मैंने राइट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 8 को। हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहलाती हैं। हमने जो है वो ये शो करना है इन इक्वेशंस को लेके। मैंने एक इक्वेशन ये राइट कर लिया है और एक इक्वेशन ये राइट कर ली है। तो हमने जो है वो यहाँ पे जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व होंगे इस क्वेश्चन में वो है कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस थीटा। ये आपको याद रखना है। चलें क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वेरिएबल जो है वो थीटा इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम जो है वो विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव लेंगे। इधर भी डी बाई डी थीटा एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ए कॉज थ्री थीटा। तो सबसे पहले इस x वाली इक्वेशन का जो है वो डेरिवेटिव लेते हैं। इधर आ जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा। ये a जो है ये आपका जो है ये कांस्टेंट है, इसको जो है वो आप बाहर रख दें। तो ये a बाहर ही हमने जो है वो रख दिया। सिर्फ थीटा वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। पावर रूल लगेगा, ये 3 जो है ये स्टार्ट में आ जाएगा। कॉज 3 माइनस 1 फिर थीटा। आगे आपने डेरिवेटिव लेना होता है पावर के नीचे जो वैल्यू है, पावर के नीचे क्या वैल्यू है, कोस थीटा, उसका जो है वो डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि हमने जो है वो थीटा डेरिवेटिव लिया है, आप देख सकते हैं इधर भी और इधर भी, इसलिए हम यहाँ पे भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा। देन डी एक्स बाय डी थीटा इज इक्वल टू ए, ये 3 है आपके पास, और देन cos 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 थीटा, और cos थीटा का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या होगा माइनस साइन थीटा। ये मैंने जो है ये आपको पहले ही राइट किया हुआ था आपको बताने के लिए। डी एक्स डी थीटा इज इक्वल टू माइनस, ये वाला स्टार्ट में आ जाएगा, फिर 3 लिखेंगे, फिर ए, फिर हम साइन थीटा लिख देते हैं, फिर हम cos स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। तो ये आपका जो है डी एक्स बाय डी थीटा का आंसर है। ये आपने जो है वो बाय चेन रूल आगे जब हमने जो है वो लगाना है उसमें ये इस्तेमाल होगा। देन जो है इधर भी हम जो है वो विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव ले लेते हैं। डी बाय डी थीटा वाई डी बाय डी थीटा बी साइन क्यूब थीटा। तो ये डी वाई बाय डी थीटा हो जाएगा। इधर इधर हम जो है वो ऐसे, जैसे इधर हमने a को बाहर ले आए थे, ऐसे ही इधर b को बाहर ले आएंगे, क्योंकि b जो है वो कांस्टेंट है। तो पावर रूल जो है वो सिर्फ किसके ऊपर लगेगा, साइन क्यूब थीटा के ऊपर जो है ये पावर रूल लगेगा। तो ये 3 जो है ये स्टार्ट में आ जाएगा, साइन 3 माइनस 1 थीटा, और पावर के नीचे वैल्यू थी साइन थीटा, तो आगे उसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा जो है वो डेरिवेटिव आ जाएगा साइन थीटा का। तो इधर आ जाएगा डी वाई बाय डी थीटा इज इक्वल टू बी, ये 3 जो है ये स्टार्ट में ले आए तो ये 3b बन जाएगा। साइन 3 माइनस 1 यहाँ पे 2 थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कोज थीटा। तो ये आपका डी वाई बाय डी थीटा का आंसर है। हम जो है यहाँ पे बाय चेन रूल लगा देते हैं, बाय चेन रूल। अब हमने फाइंड क्या करना है, अगर आप इक्वेशन को देखें शो डैट में डी वाई बाई डी एक्स, तो इसलिए हम जो है वो डी वाई बाई डी एक्स इधर राइट करेंगे। अब डी वाई ऊपर है तो यहाँ पे डी वाई ऊपर ही आएगा, ये डी एक्स नीचे है तो इधर डी एक्स आएगा। हमने विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव लिया है, इसलिए यहाँ पे डी थीटा और यहाँ पे भी डी थीटा आएगा। डी वाई बाई डी एक्स हमने फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी थीटा की ये वैल्यू है, हम यहाँ पे पुट कर देते हैं डी वाई बाई डी थीटा 3b साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस थीटा, मल्टीप्लाई का साइन है दरमियान में, देन डी थीटा बाई डी एक्स, जबकि ये है डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी थीटा बाई डी एक्स क्या होगा, हम इसको उल्ट करके लिखेंगे इस वैल्यू को, तो 1 ओवर माइनस 3a साइन थीटा और कॉज स्क्वायर थीटा। फिर गौर करें हमने जो है वो डी थीटा बाय डी एक्स की वैल्यू पुट करनी थी,
जबकि ये है डी एक्स बाय डी थीटा। तो अगर इसको उल्ट करेंगे तो इधर भी उल्ट करेंगे तो वही वैल्यू यहाँ पे बन जाएगी, हमने जो है वो वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट है डी वाई बाय डी एक्स, वैसे ही लिखेंगे तो इधर जो है वो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी थोड़ी सी, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें कोस थीटा एक है, यहाँ पे नीचे 2 है, नीचे 1 बच जाएगा, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा 2 है तो यहाँ पे 1 है तो ऊपर 1 बच जाएगा। क्या वैल्यू बचेगी, ये माइनस जो है ये स्टार्ट में आ जाएगा, एक बी बच गया ऊपर, एक साइन थीटा ऊपर बच गया, ओवर नीचे क्या बच गया ए और कोस थीटा, यहाँ पे ए और कोस थीटा बच गया। अब क्योंकि हमने जो है वो इसको शो करना है, हमने ये लाना है ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल टू 0। इसको देखते हुए हम क्या करेंगे, हम ये जो ए है क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स के साथ है तो हम इसको जो है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा ए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी इधर बच जाएगा। और मैं आपको एक बात यहाँ पे शो करवा दूं, साइन थीटा ओवर कोस थीटा यहाँ पे जो है ये जो है टेन थीटा के इक्वल होता है तो हम यहाँ पे जो है वो इसको टेन थीटा के इक्वल रख देंगे। तो ये पूरी टर्म जो है इधर राइट साइड पे है, हम इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस से क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल टू 0। यही हमने जो है वो शो करना था, शो डैट ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे लिख देंगे हैंस शो डैट। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको अब हमने सॉल्व करना है। हमने जो है वो फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड करना है। आपके पास एक x इज इक्वल टू ए इंटू कोस टी प्लस साइन टी और एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए इंटू साइन टी माइनस टी कोस टी। अब जो है हम इधर जो है वो दरमियान में जो है वो लाइन ड्रा कर देते हैं। हम जो है वो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे। क्यों विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे, क्योंकि इधर जो है वो वेरिएबल टी इस्तेमाल हो रहा है। तो जो है वो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी मतलब डी बाय डी टी इधर भी आपने लेना है एक्स के साथ और डी बाय डी टी आपने लेना है इधर ए इंटू कोस टी प्लस साइन टी। अब जो है यहाँ पे डेरिवेटिव हो जाएगा डी एक्स बाय डी टी। इधर गौर कीजिएगा, ये जो ए है ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, इसको हम ऐसे बाहर लिख देंगे और ये डी बाय डी टी दोनों टर्म्स के साथ जो है ब्रैकेट के अंदर ये वाली जो वैल्यूज हैं कोस टी प्लस साइन टी, इनके अंदर जो है वो डेरिवेटिव ले लेंगे। डी बाय डी टी किसका हम डेरिवेटिव लेंगे, कोस टी का, और प्लस डी बाय डी टी हम डेरिवेटिव लेंगे किसका, साइन टी का। अब जो है यहाँ पे डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू ए और डेरिवेटिव ऑफ कोस टी क्या होता है माइनस साइन टी, और टी का डेरिवेटिव आगे 1 वो यूजुअली नहीं लिखा जाता। साइन टी का डेरिवेटिव कितना होता है कॉस टी। तो ये जो है आपका जो आंसर है, ये आंसर आपका डी एक्स बाय डी टी का आंसर है। तो इसको जो है वो आपने याद रखना है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू ए, आप कोस टी पॉजिटिव वैल्यू पहले रख दें, पॉजिटिव वाली टर्म पहले रख दें, माइनस साइन टी आप बाद में लिख दें, तो ऐसे भी हो सकता है। अब इधर जो है हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। क्यों विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, टी। तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाय डी टी और इधर डी बाय डी टी। इधर जो है ये ए और हम जो है किसको साइन टी को माइनस टी कोस टी को ऐसे लिख देते हैं एक दफ़ा। तो यहाँ पे भी वही बात कि ये जो ए है ये आपका जो है ये बाहर आ जाएगा, डी वाई बाय डी टी
इज इक्वल टू, ये ए जो है हम इसको बाहर ले देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव जो है वो इस वैल्यू का और इस वैल्यू का डेरिवेटिव लिया जाएगा। चलिए पहले लिख देते हैं, अंदर डेरिवेटिव आपने किसका लेना है, साइन टी का, फिर माइनस का साइन है, फिर आपने डेरिवेटिव लेना है किसका, टी कोस टी का, ये डेरिवेटिव लेना है आपने। अब जो है हमारे पास यहाँ पे है डी वाई बाय डी टी, यहाँ पे ए आ जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ साइन टी का डेरिवेटिव कितना होता है, कोस टी। ये मैंने ऊपर टेबल बनाया हुआ है, ये आपने डेरिवेटिव सारे याद करने हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, ऐसे ही साइन टी का डेरिवेटिव कोस टी होगा। माइनस, अब यहाँ पे जब आप देखते हैं तो आप ज़रा गौर करें, यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं, दो फंक्शंस हैं, एक ये टी है और दूसरा जो है ये कोस टी है। तो ये दो फंक्शन है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल भी आपको ये सिखाया हुआ है, एफ प्रोडक्ट जी, पहले एफ का डेरिवेटिव प्रोडक्ट जी वैसे ही प्लस एफ वैसे ही, एंड देन प्रोडक्ट ऑफ जी का डेरिवेटिव। तो अब जो है हम सबसे पहले जो है वो डेरिवेटिव लेंगे किसका, टी का। डेरिवेटिव टी का क्या हो जाएगा, 1, डायरेक्ट कर रहा हूँ, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, मतलब डी बाई डी टी, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी कितना होगा, 1 होगा। इसलिए ये फर्स्ट जो फंक्शन है एफ, उसका डेरिवेटिव 1 कोस टी वैसे ही। अब दरमियान में प्लस का साइन आएगा, अब ये टी वैसे ही, और इस कोस टी का डेरिवेटिव अगर आप देखें, कोस टी का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन टी, इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस साइन टी। तो ये जो है आपकी ब्रैकेट ये क्लोज हो जाएगी। देन जो है वो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, ये ए वैसे ही, देन जो है कोस टी, ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये 1 और कोस टी हो जाएगा, तो माइनस कोस टी हो जाएगा यहाँ पे, एंड देन जो है प्लस माइनस और ये माइनस, ये तीन साइन जो हैं वो हल होंगे, प्लस माइनस माइनस, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये टी साइन टी यहाँ पे आ जाएगा, टी साइन टी। तो गौर कीजिएगा कि ये तीन साइन थे, ये इसने मल्टीप्लाई होना था अंदर सब के साथ, ये एक प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस जब उसके साथ ऐड होगा तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस लिखा, और ये टी और ये साइन टी, यहाँ पे हमने टी साइन टी करके लिख दिया। तो जो है आपके पास जो है, अगर आप देखें तो ये वैल्यू कोस है टी है, और ये माइनस कोस टी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, ये ए इनटू अंदर क्या बच गया, टी साइन टी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए टी साइन टी। तो ये आपके पास है डी वाई बाई डी टी। तो बाय चेन रूल, बाय चेन रूल, अब हमने बाय चेन रूल क्यों लगाना है, क्योंकि हमने जो है वो फाइंड जो करना है वो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो जबकि यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी फाइंड है और यहाँ पे डी वाई बाई डी टी शामिल है, तो हमने जबकि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स, तो बाय चेन रूल लगेगा, डी वाई ऊपर है तो ये ऊपर, और डी एक्स नीचे है तो ये डी एक्स नीचे। किस लिहाज से हमने डेरिवेटिव लिया था, टी के लिहाज से, तो यहाँ पे डी टी और डी टी आएगा। उसके बाद डी वाई बाई डी टी की वैल्यू जो है वो ये है, डी वाई बाई डी टी की कंप्लीट वैल्यू ये है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी की कीमत है ए टी और साइन टी, ए टी साइन टी, डी टी बाई डी एक्स, जबकि ये है डी एक्स बाई डी टी, तो इसको उल्ट करके लिखना पड़ेगा, 1 ओवर ए इंटू कोस टी माइनस साइन टी। ये ए और ये ए जो है वो आपस में कैंसल हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर क्या बनेगा,
टी साइन टी और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होके जो है वो टी साइन टी ही आ जाएगा ओवर cos टी माइनस साइन टी। ये आपके पास क्या है आंसर है।